हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नवोदय क्लासेज 2020 में। दोस्तों, आज अपन देखेंगे जो कल अपना इवनिंग वाला टेस्ट हुआ था, उसके क्वेश्चन थे, उसके आंसर में आज आपको फुल डिटेल के साथ बताऊंगा कि कौन कौन सा इसका आंसर हो सकता है और कैसे हो सकता है, ये मैं आपको आज बताऊंगा। ठीक है, तो इस वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ आप अगर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करो ताकि हमारे आने वाली लाइव क्लासेज जो मैथ की आती है उसकी और इस टेस्ट को भी आप अच्छे से देख सको और समझ सको कि किस प्रकार से दिया जाता है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, और अगर आप हमारी व्हाट्सएप चैनल से नहीं जुड़े हो तो प्लीज़ लिंक इन दिस डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप तुरंत ज्वाइन हो जाइए और हमारे चैनल का हिस्सा बनिए और आपको वहाँ डेली के टेस्ट मिलेंगे और क्लासेज भी वहीं मिलती रहेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, आप समझ गए होंगे कि कौन सा है ये दोस्तों। ये दोस्तों ऑड मैन आउट वाला है। ठीक है, तो इसमें देखना है भिन्न आकृति कौन सी है इसके अंदर, इन चारों में। ठीक है, तो पहला देखते हैं प्लस का निशान है, ठीक है, और एक बिंदु है। ठीक है, सेकंड में देखते हैं प्लस का निशान है और एक बिंदु है। थर्ड में देखते हैं प्लस का निशान और बिंदु है। यहाँ पर देखो फोर्थ में मल्टीप्लाई का निशान है और बिंदु है। तो ये वाला अपना करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर तीनों में प्लस प्लस का निशान है, लेकिन यहाँ पर डी ऑप्शन में मल्टीप्लाई का निशान है, इसलिए अपना डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं सेकंड नंबर। ठीक है, सेकंड नंबर देखते हैं। सेकंड में भी वही प्रोसेस सेम है। यहाँ पर देखो प्लस का निशान है आ रहा है, यहाँ पर भी प्लस का निशान आ रहा है, यहाँ पर भी प्लस का निशान आ रहा है, लेकिन बाय द वे यहाँ पर देख लो मल्टीप्लाई का निशान आ रहा है, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। बाकी सब सेम है, यहाँ पर अलग से जा रहा है, यहाँ अलग जा रहा है, यहाँ अलग जा रहा है, एक्स्ट्रा में सब जा रहा है, लेकिन इसमें मल्टीप्लाई का निशान सबसे डिफरेंट है ये वाला। ठीक है, डी ऑप्शन। आगे देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। दोस्तों, आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ये मैं एकदम ईजी वे में आपको बता रहा हूँ। वही है, यही ट्रिक आप लगाओगे, अगर एग्जाम में भी यही ट्रिक लगाओगे तो आप आसानी से अच्छे में से अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, तो आइए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड में देखो बिंदु, देखो चारों में सेम है बिंदु, लेकिन इसके और क्या है कि वृत्त भी सेम ही है, लेकिन ये वाला है ना, ये आगे की आकृति है, ये थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पर सेम है, यहाँ पर सेम है, यहाँ पर भी सेम है, लेकिन यहाँ पर डी ऑप्शन में देखो डिफरेंट लग रही है आपको, तो ये वाली डिफरेंट आकृति हो जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें। ठीक है, इसमें क्या होगा, ये वाला भी उसी प्रकार से सेम ही है। ठीक है, अब तीनों चारों में देखो वृत्त तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन एक डंडी भी दिखाई दे रही है, एक लकीर भी है आपको। ठीक है, लकीर देखनी है आपकी। यहाँ पर देखो छोटी अंदर है, बड़ी बाहर है, यहाँ पर देखो छोटी अंदर है, बड़ी बाहर है, यहाँ पर भी देखो छोटी अंदर है और बड़ी बाहर है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर गौर करने वाली बात है, छोटी बाहर और बड़ी अंदर है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आप ऐसा मत सोचो कि हमेशा डी ही आ रहा है सब में, कोई बात नहीं है, इसमें आ रहा है, लेकिन कुछ दे दिया होगा इसी प्रकार से आकृति को कि डी ऑप्शन ही आ रहा है। आपको एग्जाम में सब डी नहीं करना है। ठीक है, अगर डी करेक्ट होता है इसमें, जैसे भाई चारों में और पांचों में भी शायद मेरे को लगता है डी ही है, तो सब में डी आएगा तो करना है डी। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको आ ही नहीं रहा है और आप ऐसे ही डी लगा रहे हो, तो आपका गलत भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखो तीर का निशान है आगे की ओर और पीछे वो तीर का जो पीछे बैक साइड होता है वही है। ठीक है, यहाँ पर देखो यहाँ वही सेम है, यहाँ पर आगे तीर है, सेकंड में तीर नहीं है, यहाँ पर देखो आगे तीर है और सेकंड में तीर नहीं है। बाई चांस यहाँ पर देखो ये तीर है आगे भी और पीछे भी तीर है, तो ये वाला अपना करेक्ट हो जाएगा। दोनों तरफ तीर नहीं है और नहीं होना चाहिए। ठीक है, तीनों में सेम है और यहाँ पर डिफरेंट है। आगे देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 6 नंबर देख लेते हैं। 6 में क्या है, 6 से 10 तक आकृतियाँ दी गई है। ठीक है, समस्या आकृति तथा 4 उत्तर आकृतियाँ ABCD। उस उत्तर आकृति को चुनिए जो समस्या आकृति की बिल्कुल सदृश्य हो, मतलब ये समान आकृति वाला है क्वेश्चन। इस प्रकार की सेम आकृति कहाँ पर आपको दिखाई दे रही है वो अपने को देखना है। ये वाली देखो, यहाँ पर अपन देख लेते हैं, ये त्रिभुज बना हुआ है इस प्रकार से, और बिंदु कहाँ है, ऊपर की ओर आ रहा है। अरे ऊपर की ओर बिंदु आपको देखना है, ऊपर की ओर बिंदु किस में आ रहा है, यहाँ पर देखो नीचे की ओर आ रहा है, यहाँ पर भी नीचे की ओर, यहाँ पर भी नीचे की ओर, लेकिन यहाँ पर देखो ऊपर की ओर आया, तो ये भी डी ऑप्शन है अपना करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ पर एकदम सदृश्य आ रहा, सेम आकृति। अब इसका देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन का।
सेवन भी वही देखना है कि सह दृश्य होना चाहिए। अब ये देखो ऊपर की ओर ये वृत्त कौन से में आ रहा है, एक में आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा तो ये गलत हो गया है, इसमें आ रहा है इसमें नहीं आ रहा तो ये गलत हो गया। अब ए और सी दो आकृतियों में देखना है, ठीक है। अब नीचे वाला देखते हैं ये कौन से में है। इसमें देखो इसमें त्रिभुज बना हुआ है लेकिन यहाँ पर आपको आयत चाहिए, ठीक है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। अब सी बता, सी में ये सेम है, ठीक है, यहाँ पर भी त्रिभुज है, यहाँ पर त्रिभुज है, आगे यहाँ पर भी ये है वर्ग है, यहाँ पर भी वर्ग है, तो अपना सी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखो ना ये सी ऑप्शन हो गया, पहले वाले में तो डी आ रहा था, अब इसमें सी ऑप्शन हो गया। तो ऐसी आपको जल्दबाजी में डी मत कर देना, ठीक है, जो करेक्ट हो वही करना है। आपको देखना भी है कि कौन सी करेक्ट हो सकती है तो वही करना है, ठीक है। आगे देखते हैं यहाँ पर कौन से है। अब देखो व्रत कहाँ पर है, इसमें देखो विपरीत साइड में है, इसमें राइट साइड में होना चाहिए ऊपर की ओर, यहाँ पर लेफ्ट साइड में, तो ये गलत हो गया। यहाँ पर देखो राइट साइड में है, यहाँ पर नीचे की ओर आ गया तो ये गलत हो गया, यहाँ पर राइट साइड में है तो ये हो जाएगा, ठीक है। अब बचा बी और डी में देखना है। अब ऊपर वाला देखो, ऊपर वाली लकीर कौन सी, इसमें है, दोनों में है। चलो यहाँ पर देखते हैं, नीचे वाला देखते हैं, नीचे वाला किस टाइप का है, ये वाला है, ये सेम नहीं है क्योंकि ये नीचे की ओर जा रहा है, ये वाला तीर वाला आ गया यहाँ पर, ठीक है। तो अपना डी ऑप्शन देखो एकदम करेक्ट हो रहा है, ठीक है, डी एकदम करेक्ट हो रहा है। आगे देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन, एकदम वो आकृति सेम लग रही। अब 9 नंबर देखते हैं। 9 नंबर में क्या है, ऊपर ये पहले त्रिभुज होना चाहिए, त्रिभुज ए बी सी डी, चारों में त्रिभुज दिखाई दे रहा है, लेकिन ऊपर की ओर एक लकीर होनी चाहिए। ऊपर की ओर लकीर इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन इसमें दोस्तों अंदर की ओर भी एक लकीर है, ठीक है, अंदर की ओर भी एक लकीर है, यहाँ पर आ रहा है आपको, इसलिए ये गलत हो जाएगा, यहाँ पर नहीं है, ठीक है। अब आगे देखते हैं बीच वाला भी है, लेकिन बीच वाला इसमें लकीर है तो ये भी गलत हो जाएगा। अब बीच वाला ये भी खाली है, ये भी खाली है, ठीक है। अब आगे नीचे वाले बिंदु देख लेते हैं अपन। बिंदु यहाँ पर फर्स्ट में ब्लैक आ रहा है, सेकंड में वाइट आ रहा है, यहाँ पर फर्स्ट में ब्लैक आ रहा है, सेकंड में वाइट आ रहा है, यहाँ पर फर्स्ट में वाइट आ रहा है, सेकंड में ब्लैक आ रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। अब बी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छे से देख लो, आप समझ में आ जाएगा अच्छे से आपको। अब 10 नंबर आकृति देखते हैं। 10 नंबर आकृति किस प्रकार से है, ऊपर की ओर तीर का निशान है और नीचे की ओर थोड़ा सा मुड़ के तीर थोड़ा मुड़ गया है, ठीक है, फिर ये आ रहा है, ठीक है। तो आगे देखते हैं अपन इसकी आकृति, 1 मिनट। यहाँ पर देखो तीर ऊपर की ओर आ रहा था और नीचे की ओर मुड़ रहा था, यहाँ पर तीर देखो किस साइड में चला गया, गलत है, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। ये वाला तीर ऊपर की ओर आ रहा है, यहाँ पर मुड़ रहा है, वो सेम आकृति है, इसलिए डी ऑप्शन एकदम अपना करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, गौर से देख लीजिएगा। यहाँ पर आप 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्या कह रहा है, यहाँ पर संख्या 11 से 15 प्रत्येक प्रश्न में एक समस्या आकृति दी गई है। इस आकृति का एक भाग गायब है, यहाँ पर देख सकते हैं एक भाग गायब है। दी गई चार उत्तर आकृतियाँ ए बी सी तथा डी को देखकर उस आकृति को ढूंढिए जो बिना अपनी दिशा बदले समस्या आकृति के गायब भाग में इस तरह ठीक बैठती है कि समस्या आकृति का पैटर्न पूरी तरह से बन जाता है। तो ये 3 किस प्रकार से, उसी प्रकार से चौथा वाला अपने को देखना है, ठीक है। तो आगे देखते हैं, 4 उत्तर आकृतियाँ दी गई है, ए बी सी और डी, 4 उत्तर आकृतियाँ दी गई है, तो आपको इसमें से ढूंढना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये किस प्रकार से आएगी, ऊपर वाला आ रहा है इसलिए ए लकीर हो जाएगी इस प्रकार से, ठीक है। अब इस प्रकार से किस में आ रही है पूरी, एक तो ए ऑप्शन में आ रही है, बी में देखो नहीं आ रही है, गलत हो गया, सी में आ रही है, ठीक है, और डी में नहीं आ रही है, आधी आ रही है, तो ये गलत हो गया। अब देखना ए और सी में, अब ए और सी में क्या है, इस प्रकार से आज मल्टीप्लाई का आना चाहिए, ये मल्टीप्लाई आ रहा है, ये भी मल्टीप्लाई आ रहा है, ठीक है। अब देखना है क्या अपने क्या देखना है, अब ऊपर वाले में बीच का यहाँ पर मार्क होना चाहिए, तीनों में आ रहा है मार्क, तो ऊपर वाले में होना चाहिए। यहाँ पर देखो ऊपर वाले मार्क है लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लेकिन आपको अगली बार ये भी देखना है ना कि बिंदु कहाँ पर आएगा, ठीक है। बिंदु यहाँ पर देखो सब में, इसमें राइट साइड में आ रहा है तो इसके विपरीत आ रहा है। यहाँ पर देखो ये ब्लैक राइट साइड में है और वाइट लेफ्ट साइड में है, तो यहाँ पर आते ही कौन सा हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा, लेफ्ट साइड में ब्लैक हो जाएगा और राइट साइड में वाइट हो जाएगा। तो ए ऑप्शन अपना एकदम करेक्ट फिट बैठ रहा है, ए ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा, ठीक है। आगे देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर की आकृति देखो किस प्रकार की है। अब इस प्रकार से आएगी, ये तो सीधी जाएगी, ठीक है, ये थोड़ा सा टेढ़ा होगा, ठीक है। अब ये वाला इधर जाएगा, ये कहाँ पर आएगा, ऊपर की ओर आएगा। अब इस प्रकार की और अंदर की ओर बिंदु आ जाएगा। इस प्रकार की आकृति आपको कहाँ पर दिखाई दे रही है, ये वाला नहीं हो सकता क्योंकि ये लकीर आगे आ गई, ठीक है। अब इसको देखते हैं, बिंदु कहाँ होना चाहिए, ऊपर की ओर होना चाहिए, ये नीचे की ओर आ गया, ये भी गलत हो गया। अब बिंदु यहाँ पर ऊपर की ओर आ रहा है, यहाँ पर भी ऊपर की ओर आ रहा है। अब इसमें क्या देखना है, ये वाला लकीर,
ठीक है, 2 लकीर इसमें डिफरेंट लग रहा है, लेकिन लकीर अपने को कहाँ चाहिए, राइट साइड में चाहिए। तो राइट साइड में इसमें आ रहा सी ऑप्शन में, डी ऑप्शन में नीचे की ओर आ रहा, तो डी ऑप्शन गलत हो गया, सी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका सी ऑप्शन। आगे देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। 13 वेरी इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर देखो किस प्रकार से आएगा, ये पूरा भर जाएगा, ये भी पूरा भर जाएगा, इस प्रकार से लकीर आ जाएगी। ठीक है, अब इस प्रकार की आकृति आपको कहाँ पर चाहिए, और अंदर की ओर भी ये आना चाहिए, यहाँ पर मल्टीप्लाई का निशान हो जाए। ठीक है, अब ऊपर की ओर पहले ये देखो, ऊपर की ओर कौन सी लकीर आ रही है, ऊपर की ओर ये नहीं आ रही तो गलत हो गया, यहाँ आ रही है, यहाँ पर नहीं आ रही तो गलत हो गया, यहाँ पर भी नहीं आ रही तो ये गलत हो गया। इसका मतलब सीधा सा बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बाकी भी आकृति देख लो आप, इस प्रकार से आ रहा है, तो ये वाला इस प्रकार से करेक्ट होगा। ठीक है, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। 14 ये आकृति है। अब इसको किस प्रकार से करना है, त्रिभुज बनाना पड़ेगा। इस प्रकार की आकृति अपने को चाहिए। ठीक है, अब इस प्रकार की आकृति आपको कहाँ पर मिलेगी, अभी इसमें देख लेते हैं अपन। ये भाई ये वाली वही आकृति है, इसको अपन देख लेते हैं। मैं जूम आउट कर देता हूँ आपको अच्छे से दिख सके। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा शायद मेरे हिसाब से। ठीक है, सॉरी एक मिनट, मैं जूम इन करके बता देता हूँ आपको। यहाँ पर ये होना चाहिए। ठीक है, अब 2 लकीर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 2 लकीर है, यहाँ पर 2 लकीर, तो ऊपर की ओर भी 2 लकीर होना चाहिए, और इस प्रकार की आकृति आपकी बन जाएगी। तो इस प्रकार की 2 लकीर वाली कौन सी है, ऊपर लकीर कौन सा है, ए ऑप्शन में ऊपर लकीर है। बाकी इसमें इधर नहीं है, ये गलत हो गया, इसमें भी नहीं है, गलत हो गया, इसमें भी नहीं है, गलत हो गया। मतलब ए ऑप्शन एकदम करेक्ट फिट बैठ रहा है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखते हैं कौन सा होगा। ठीक है, यहाँ पर ये वाली आकृति और ये वाली आकृति दोनों सेम है, तो ये वाली आकृति और यहाँ पर जो भी आएगी आकृति वो दोनों सेम ही होगी। अब देखो मल्टीप्लाई का निशान है और चारों तरफ ही तीर के निशान है, तो चारों तरफ तीर के निशान किसमें है, बी ऑप्शन। इसमें देखो इसके सेम है, तो ये गलत हो गया, इसके देखो गलत है, ये भी गलत है। चारों साइड में बराबर आना चाहिए ना अपने को। ये वाली ये आकृति सेम है, तो ये वाली और ये वाली ऊपर वाली सेम होना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार की आकृति बनेगी, वो कौन से, बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन अपना एकदम करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन। आगे देखते हैं भाग 4 16 नंबर क्वेश्चन। आज अपने से देखा था 30 क्वेश्चन करेंगे अपन। 30 क्वेश्चन कल आए थे टेस्ट में, 30 अपन अभी समझ लेते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 16 से 20, प्रत्येक प्रश्न में 3 समस्या आकृतियाँ दी गई है, चौथी के लिए स्थान रिक्त रखा गया है। ठीक है, दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति समस्या आकृति की श्रृंखला को पूरा करेगी। अब देखना है यहाँ पर श्रृंखला कौन सा पूरा करती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये और ये तीनों मछलियाँ हैं, मछलियाँ सेम है। इसका मुंह कहाँ है, ऊपर की ओर। ठीक है, इसका फिर राइट साइड में आ गया, इसका नीचे की ओर आ गया। अब कहाँ आ गया, आगे वाला लेफ्ट साइड में चला जाएगा। अब लेफ्ट साइड में मुंह किसका है, एक तो है ए ऑप्शन का, एक है बी ऑप्शन का, सी और डी गलत हो गया। ठीक है, अब देखना है अपने को धुंधला आएगा या गहरा आएगा, ये देखना है। यहाँ पर धुंधला है थोड़ा सा, यहाँ पर गहरा है, तो यहाँ पर देखो ये गहरा, ये आ गया धुंधला, ये आ गया गहरा, तो आगे आएगा धुंधला। धुंधला कौन से में है, ए ऑप्शन में। ठीक है, तो बी गलत हो जाएगा, ए ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन अपना एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, सॉरी दोस्तों, इसमें बी नहीं होगा, इसमें बी नहीं, ए ऑप्शन होगा करेक्ट, क्योंकि पहले ए आ जाता है, ए वाला धुंधला थोड़ा सा। ठीक है, बी वाला देखो सही है, ए वाला एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखना है अपने को 17 नंबर। 17 नंबर किस प्रकार से आ रहा है, यहाँ पर देखो व्रत सेम है, ये व्रत सेम है, ये व्रत सेम है, तो यहाँ पर भी आएगा तो व्रत और अंदर प्लस का निशान आएगा। ठीक है, ए ऑप्शन में प्लस का है, इसमें मल्टीप्लाई करा है तो ये गलत हो गया, यहाँ प्लस का, यहाँ प्लस का। ठीक है, अब क्या देखना है, अंदर की ओर ब्लैक वाला यहाँ पर लेफ्ट साइड में आ रहा है, यहाँ पर राइट साइड में आ रहा है, यहाँ पर राइट साइड में नीचे आ रहा है, तो यहाँ पर लेफ्ट साइड में नीचे आएगा। अब लेफ्ट साइड में नीचे कौन सा आ रहा है, यहाँ राइट साइड में है, यहाँ लेफ्ट साइड में ऊपर है, यहाँ लेफ्ट साइड में नीचे की ओर है। इसका मतलब सी ऑप्शन करेक्ट है, ना कि ए और डी। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। 18 देखो किस प्रकार से आकृतियाँ घूम रही है। ठीक है, ये पहले कहाँ था, आगे वाली लेफ्ट साइड में ऊपर की ओर, यहाँ आते ही राइट साइड में चला गया, और फिर यहाँ आते ही नीचे चला गया, और आगे आएगा ना तो यहाँ पर आएगा। ठीक है, ये वर्ग है, वर्ग यहाँ पर आएगा। वर्ग यहाँ कौन से में, ए में है, बी में है, सी में है। ठीक है, लेकिन डी में नहीं है, तो डी गलत हो गया। ठीक है, अब बाकी वाली आकृतियाँ देखना है, एक एक घूम रही है। ठीक है, तो अब त्रिभुज कहाँ पर आ रहा है, त्रिभुज पहले यहाँ पर है, फिर नीचे आ गया, फिर लेफ्ट साइड में अब ऊपर चला जाएगा, ऊपर यहाँ पर आएगा। यहाँ कौन सा है, ए ऑप्शन में यहाँ पर है, बी में नहीं है, तो बी गलत हो गया।
सी में भी नहीं, सी भी गलत हो गया। ठीक है, इसका मतलब ए ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। एक एक आकृति आगे आगे घूम रही है। तो अब बाकी वालों को भी देख लेते हैं। यहाँ प्लस का, यहाँ नीचे है, यहाँ ऊपर चला गया, यहाँ राइट में आ गया, अब राइट में नीचे आएगा, नीचे आ गया। ठीक है, अब व्रत है यहाँ पर नीचे की ओर राइट साइड में, यहाँ फिर लेफ्ट साइड में आ गया, फिर ऊपर आ गया, अब राइट साइड में आ गया। राइट साइड में कहाँ पर है? यहाँ पर है। ठीक है, इसका मतलब ए ऑप्शन अपना एकदम फिट बैठ रहा है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। ठीक है, अब आगे देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, अब 19 नंबर देखते हैं। 19 का देखो किस प्रकार से। अब देखो ये आकृति थी उसी प्रकार से सेम है, लेकिन एक बिंदु ऊपर आ गया बीच में। अब यहाँ देखो उसी प्रकार से सेम है, लेकिन एक बिंदु नीचे की ओर आ गया। अब यहाँ पर उसी प्रकार की सेम आकृति होगी, लेकिन बिंदु कहाँ आ जाएगा? इस प्रकार से नीचे आ जाएगा, इस प्रकार से यहाँ पर आ जाएगा। क्योंकि जहाँ पर ऊपर हो रहा है ना, वहाँ पर ही बिंदु आ रहे हैं, तो यहाँ पर भी एक बिंदु आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बिंदु कहाँ पर आ रहा है? ये देखो दोस्तों, ये देखो ऊपर नीचे यहाँ पर हो गया, लेकिन अपने को यहाँ बीच में चाहिए और दोनों साइड में चाहिए, तो ये गलत हो जाएगा। अब देखो ये वाला तो हो ही नहीं सकता और ये वाला भी नहीं हो सकता, क्योंकि उसके सेम आकृति नहीं है। अब बाकी बचा ये वाला। ठीक है, दो बिंदु यहाँ पर आ गए, ये दो बिंदु एक एक्स्ट्रा में यहाँ पर आ गया, तो सी ऑप्शन अपना एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, आगे देखते हैं 20 नंबर। अब यहाँ पर देखो किस प्रकार की आकृति है, एक आयत बना हुआ है। ठीक है, तो इसके नीचे एक डंडी है, यहाँ पर आते ही ऊपर की ओर डंडी हो जाती है। ठीक है, और यहाँ पर आएगा थर्ड में तो एक और एक्स्ट्रा में बढ़ जाती है, यहाँ पे आएगा तो एक और बढ़ जाएगी, कहाँ पर? नीचे की ओर। अब चारों आकृतियाँ इस प्रकार से होनी चाहिए, ऊपर और नीचे की ओर। ठीक है, ऊपर नीचे की चारों कहाँ पर है? एक में है, ए ऑप्शन में ठीक है। ठीक है, बी में देखो यहाँ पर एक ही नीचे, ये गलत होगी। यहाँ पर देखो दो साइड में है, लेकिन दोनों ऊपर नीचे नहीं है, ये भी गलत हो जाएगी। यहाँ पर देखो दो साइड में है, लेकिन ऊपर की ओर भी है, नीचे की ओर नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। अपना ए ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं 21 नंबर। ये अलग पैटर्न आ गया फिर। ठीक है, संख्या प्रश्न संख्या 21 से 25 नीचे दी गई है। समस्या आकृतियों में प्रश्नवाचक के चिन्ह के स्थान पर दी गई चार उत्तर आकृतियाँ ए, बी, सी तथा डी में से कौन सी आकृति आएगी? ठीक है, यहाँ पर देखना है कौन सी आएगी। ये दोनों आ रहा है अनुपात में, तो समानुपात यहाँ पर कौन सा आएगा? ठीक है, ये अपने को चेक करना है। तो यहाँ पर देखते हैं ये दोनों किस प्रकार से मेल खाती है, उसी प्रकार से ये वाली मेल खाएगी। यहाँ पर देखो बड़ी आकृति है, वृत्त है। यहाँ पर वृत्त आते ही पूरा अंदर से भर जाता है, लेकिन ये छोटा हो जाता है। तो यहाँ पर त्रिभुज है, त्रिभुज यहाँ पर आएगा तो ये छोटा हो जाएगा त्रिभुज, लेकिन अंदर से पूरा ब्लैक ब्लैक धारियों से भर जाएगा। तो यहाँ पर देखो खाली है, तो ये हो नहीं सकता। यहाँ पर भरा हुआ है और यहाँ पर भरा हुआ है, ये भी खाली है, लेकिन अपने को कौन सा? त्रिभुज ही चाहिए। यहाँ पर वृत्त था तो यहाँ पर वृत्त आ गया, यहाँ पर त्रिभुज है, यहाँ पर त्रिभुज ही आएगा ना, तो बी ऑप्शन त्रिभुज वाला है, एकदम करेक्ट हो जाएगा, और डी ऑप्शन गलत हो जाएगा, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। 22 देखो, के लिखा हुआ, के लिखा हुआ है, और यहाँ पर दोनों साइड में के हो रहा है। ठीक है, दोनों साइड में के हो रहा है और दो आकृतियाँ भर रही है। ठीक है, दोनों साइड में, और यहाँ पर देखो आर है, तो आर किस प्रकार से होगा? दोनों साइड में आर हो जाएगा। ठीक है, दोनों साइड में आर हो जाएगा और दो आकृतियाँ भर जाएगी। अब दो कौन सी भरेगी? दोनों एक साइड में भरनी चाहिए। ठीक है, अब आकृति किस प्रकार से होगी? आर किस प्रकार से होगा? आर विपरीत साइड में हो जाएगा। ठीक है, विपरीत साइड में हो जाएगा। दोस्तों के थोड़ा सा घूम गया है यहाँ पर। ठीक है, के थोड़ा सा घूम गया है, उल्टा हो गया, 90 डिग्री बन गया है यहाँ पर ऊपर की ओर। ठीक है, तो ठीक है 90 डिग्री घूमा है तो यहाँ पर बन गया है। अब ये 90 डिग्री घूमेगा ना, तो आर इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, और इसके विपरीत भी बनेगा, तो यहाँ से छाया आएगी ना, तो ये वाला पूरा एरिया कवर कर लेगा। ठीक है, ये वाला पूरा एरिया कवर कर लेगा। तो ये वाला एक साइड में होना चाहिए, ऊपर वाला देखो ना एक साइड में ही है, तो यहाँ पर भी एक साइड होना चाहिए। अब एक साइड वाला पूरा ब्लैक कौन सा है? डी ऑप्शन में। यहाँ पर देखो आकृति तो सेम ही, लेकिन दोनों विपरीत साइड में, इसलिए गलत हो गया। यहाँ पर नहीं हो सकता, यहाँ पर भी नहीं हो सकता, गलत हो गया। डी ऑप्शन अपना एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं 22 नंबर, तो 23 नंबर। ठीक है, ये आकृति किस प्रकार से? ऊपर वृत्त है। ठीक है, यहाँ पर आते ही नीचे वृत्त चला जाता है। यहाँ पर किस प्रकार से? त्रिभुज बना हुआ उल्टा, और ऊपर आते ही लकीर भी घूम जाती है। यहाँ पर सीधी है, यहाँ पर टेढ़ी हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो वृत्त तो नीचे आएगा। ठीक है, वृत्त नीचे आएगा, ऊपर की ओर लकीर आएगी, लेकिन लकीर बीच से कटेगी। बीच से कटेगी तो कौन सी आकृति आएगी अपनी? ये देखना है, बीच से कटी हुई आकृति कहाँ पर? सी ऑप्शन में।
ठीक है। तो ये वाली सी और बी ऑप्शन तो सेम हो गई, ये वाली नीचे की ओर आकृति कट कर रही, गलत हो गया, ठीक है। और ये वाला देखो ऊपर की ओर है लेकिन कट नहीं कर रहा है बीच से, ठीक है, यहाँ पर सीधी लकीर आ रही है। ये वाला देखो वृत्त ऊपर चला गया, गलत हो गया। सी ऑप्शन अपना एकदम बिल्कुल राइट होगा। मैंने उधर भी बताया आपको, सी ऑप्शन ये कट करेगा बीच से, ठीक है। तो सी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। 24 में कौन सा होगा? यहाँ पर देखो किस प्रकार से है, लेफ्ट साइड में इसका मुंह है, ठीक है। अब यहाँ आते ही राइट साइड में हो गया, तो इसका सीधा है, सीधा है ना, तो ये फिर उल्टा हो जाएगा। उल्टा उल्टा किस प्रकार से होगा? इस प्रकार से तो नीचे की ओर हो जाएगा। अब नीचे की ओर कौन से में है? नीचे की ओर कौन से में है?